इस समय प्रदेश भर में मुहर्रम की तैयारी है। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने की 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला की जंग में शहादत हुई थी। उसी शहादत की याद में अजादारी यानी कि मातम मनाया जाता है। इस मौके पर जुलूस के साथ ताजिया निकाला जाता है, लेकिन अक्सर ताजिए की ऊंचाई बढ़ाने में बिजली के तारों के कारण करंट आ जाता है और हादसे हो जाते हैं। इसीलिए इस बार प्रशासन ने ताजिए की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की है। इस मौके पर शहर में अमन चैन बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महोबा के चरखारी कस्बे में मुहर्रम की 7वीं तारीख को इमाम की सवारी यानी दुलदुल घोड़ा निकाला गया। इस भव्य और ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने दुलदुल को फूलों की माला पहनाकर किया। भीड़ का अंदाज ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दुलदुल को महज 1 किलोमीटर का सफर तय करने में 12 घंटे से अधिक का समय लग गया। चरखारी स्टेट के तत्कालीन राजा मलखान जूदेव द्वारा 1856 में शुरू की गई ये परंपरा आज भी बिना रुके जारी है। इसमें लोग दुलदुल को जलेबी का प्रसाद खिलाते हैं। ये दुलदुल का जुलूस है जो चरखारी में बहुत भव्यता से, और इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। और अभी हम लोग घोड़े को माला वगैरह पहना के हम लोगों ने इसका आगाज किया है। अमन चैन रहे, सब लोग चरखारी, महोबा और पूरा बुंदेलखंड आगे बढ़े। जय बुंदेलखंड। तपते हुए सेहरा पे वो आखिरी सजदा हुसैन का, कट गया सर मगर झुका नहीं जज्बा हुसैन का। बुंदेलखंड के चरखारी में 170 सालों से जारी इमाम की सवारी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत है। वहीं फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी ने मुहर्रम के त्योहार में सुरक्षा की कमान संभाली है। शिकोहाबाद पहुंचकर एसपी ने ताजियों का जायजा लिया और अपने सामने ही ताजियों की लंबाई को नपवाया। दरअसल कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जमीन से ताजिए की लंबाई 10 फीट होनी चाहिए ताकि वो बिजली के तारों से न टकराएं। जिन जगहों पर ताजिए 10 फुट से ज्यादा मिले वहाँ ताजियों को छोटा कराया गया। लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। तो इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है। और जहां हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है। लेकिन शिया धर्मगुरु मौलाना एजाज अहतर ने कहा है कि ताजिए की लंबाई के लिए कोई नियम नहीं बना है। ताजिए की लंबाई श्रद्धा की बात है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन की याद में है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि ताजिए की ऊंचाई कितनी हो। ये तो अपनी अपनी अकीदत और श्रद्धा के ऊपर है कि ताजिया जो इमाम हुसैन की याद में है, इसकी कितनी ऊंचाई होना चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए। वहीं उधम सिंह नगर की सितारगंज कोतवाली में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने भाईचारा, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। ये निर्देश दिए गए कि मुहर्रम के ताजिए निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएं। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने और प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की हिदायत दी गई। मालूम है कि मुहर्रम में शोक और गमी का त्योहार है, तो जुलूस निकलते हैं, इसमें ताजिए जिसको देते हैं। रूट उसके निर्धारित हैं, कोई नया रूट नहीं है। और अभी जो है कि मीटिंग थी, सभी वर्ग के लोग उसमें मौजूद थे। उसमें वही बातें हुई हैं जो इनके द्वारा बात बताई गई है, जो अपेक्षा की गई उसको हम लोग शासन प्रशासन इस तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं हाथरस में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एसडीएम राज बहादुर सिंह और सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने मुहर्रम के निर्धारित रूट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ताजिया मार्गों पर सुरक्षा, साफ सफाई और दूसरे इंतजामों की जाँच की गई। आज का हम किला गेट से लेकर और मधुगढ़ी तक, आपके करबला तक पूरे रास्ते का पैदल मार्च किया गया। सीओ साहब हमारे साथ थे, विद्युत विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी भी साथ में थे, जिससे कि हमें देखा गया कि ये आपका पूर्णतः से सुरक्षित रहे और
यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, खास तौर से क्योंकि ताजिए और ये रहते हैं और कुछ उसमें उत्साह में रहते हैं, तो इस नाते आपका उसके जो भी खंभे और बाकी जगह कोई आइसोलेशन कराया गया खंभों के ऊपर। बहराइच जिले में मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में बेहद व्यापक पैमाने पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहराइच में करीब 10,000 ताजिए रखे जाएंगे। वहीं पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक जिले भर में करीब 1400 जुलूस निकाले जाने हैं। मुख्य कार्यक्रम 10वीं मुहर्रम को आयोजित होगा, जिसमें अकेले ही लगभग 700 जुलूस सड़कों पर उतरेंगे। इतनी बड़ी तादाद और संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जिले को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया में 24/7 निगरानी की जा रही है और कोई भी इस तरह की बात जिससे जो है माहौल ख़राब हो सकता है, उसके लिए हम लोग ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसके अलावा पीस कमेटी की बैठक सभी थानों चौकी पर कर ली गई है। जो खासतौर से डीजे संचालक हैं उनको भी बैठ के सब जो शासन के निर्देश हैं, ताजिया का जितनी ऊंचाई है और जितना जो ढोल बजाने का जो डेसिबल है, सभी चीज़ निर्धारित कर दी गई है। वहीं बुधवार को वाराणसी के संवेदनशील क्षेत्र दाल मंडी में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने ताजिया जुलूस के मार्गों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लोगों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। फ्लैग मार्च दाल मंडी के उन क्षेत्रों से भी गुजरा जहां सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कुछ धार्मिक स्थलों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी हासिल की। वाराणसी के दाल मंडी में पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आज आपका निरीक्षण दाल मंडी में हो रहा है, मुहर्रम की तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं? हाँ, मुहर्रम के मद्देनज़र ये आज पूरा जायजा लिया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या यहाँ पर रूट रहेगा, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी है, इसका जायजा लिया जा रहा है। सर, कितने हाइट रहेगी बताइए, कुछ निर्धारित किया गया है? देखिए, 12 फीट अधिकतम सीमा जो है, 10 से 12 फीट जो है, इससे अधिक के ताजिए के लिए मना किया गया है, क्योंकि पूर्व में कई दुर्घटनाएँ इस तरह की हो चुकी हैं जिसमें बिजली के तार से टकरा करके दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई लोगों की जान भी गई है। इसलिए सभी को बताया गया है कि कम हाइट के ही ताजिए रखे जाए। तो आप देख सकते हैं वाराणसी के दाल मंडी में खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, वाराणसी के जिला अधिकारी सहित पूरी जो फोर्स है वो इस समय निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रही है। ये दरअसल दाल मंडी जो गली के रूप में जानी जाती थी, आज यहाँ पर सड़क का रूप जो है लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। 181 मकान जहाँ पर ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो वहीं 6 धार्मिक स्थलों को भी शिफ्ट करना है। पर उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल और आला अधिकारी यहां पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर वाराणसी की दाल मंडी से, जहां पर फ्लैग मार्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आला अधिकारियों के साथ वाराणसी में दाल मंडी के चौक से लेकर के दाल मंडी के होते हुए नई सड़क तक ये फ्लैग मार्च जा रहा है। यानी कि पूरी दाल मंडी की वो गली जो अब सड़क में परिवर्तित होगी, वहां पर पुलिस और आला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि जो मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा की खास तैयारी की जा रही है और दाल मंडी में इस समय पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।